Good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter of Block 4. Only two blocks are left, Block 4 and 5. So, in Block 4, we have this chapter number 1, that is process of socialization. Okay, in this particular chapter, क्या क्या पढ़ेंगे हम? Socialization, forms of socialization, values desired for socialization, agents of socialization, early socialization, adult socialization, deviance and resocialization, lessons on life. Okay, so I have said I don't know how many times this word socialization. So let's let's firstly cover the topic socialization. Oh my God. So socialization is the process of learning to become a member of the society. So आप ये socialization में ये वाली definition जरूर याद रखें. Process of learning to become a member of the society. सोशलाइजेशन किन किन से होता है? पेरेंट्स से, टीचर्स से, पीयर्स मतलब कि जो हमारी एज के बच्चे हैं, नेबर्स, एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. सोशलाइजेशन जो होता है वो अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कहीं लिखा नहीं है कि कैसे करना है. ओके, वो आपके जो भी पेरेंट्स टीचर्स जो भी आपको बता दे वही सब आपके बिलीफ सब वही बन जाता है. फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन तो इसे बस एक बार रीड थ्रू कर लें. फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, वैल्यू लोडेड और ये सब, और कुछ इसमें समझने लायक है नहीं. सो वैल्यूज डिजायर्ड फॉर सोशलाइजेशन, सो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये सब पढ़ लें आप एक बार. अनडिजायरेबल ट्रेट्स, सो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी तो उससे कुछ मतलब बैठेगा नहीं, फालतू में वीडियो लेंथी और बोरिंग बनेगा. सो दैट्स वाई आप एक बार पढ़ लें. अनडिजायरेबल ट्रेट्स मतलब कि जो दैट आर नॉट लाइक्ड. ओके, क्या नेगेटिव होता है जो लोगों को पसंद ना है अम, वो सब हो गए अनडिजायरेबल ट्रेट्स. In the box A above, the list of few undesirable traits are mentioned. These undesirable traits are not appreciated in the society, even then many of us may exhibit them as a whole or in part of some occasions. So हम ये सोसाइटी को पसंद नहीं आते, उसे हम अनडिजायरेबल ट्रेट्स कहते हैं. और ये लिखे भी हुए हैं, ऊपर आप पढ़ेंगे तो बॉक्स में ये लिखे भी हुए हैं. ठीक है, 1.5A ऊपर आप देख लेना अनडिजायरेबल ट्रेट्स. यहाँ पे भी देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज सोशलाइजेशन. So the stepping stone of socialization are those traits which make us a unique individual. मतलब हमें यूनिक, मतलब सोशलाइजेशन का स्टेपिंग स्टोन क्या है कि वो हमें एक यूनिक हम इंडिविजुअल बनाए, हमारी खुद की वैल्यूज बिलीव्स हो, हम दूसरों से अलग बने. और ये सब द ट्रेट्स आर गिवन बिलो. सो ये कुछ ट्रेट्स हैं, ठीक है, जो यूनिक बनाते हैं, जैसे इमिटेशन, शाइनेस, अटैचमेंट, बिहेवियर, डिपेंडेंसी. ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, राइवलरी, अटेंशन सीकिंग, सोशल अप्रूवल, रेजिस्टेंट बिहेवियर. सो अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. सो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपके आएंगे the personality is the byproduct of socialization of an individual. Okay, हाँ, सोशलाइजेशन से हमारी पर्सनालिटी बनती है. और फैमिली, पीयर्स, स्कूल, मास मीडिया, ये सब हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं सब चीज़ें. सोशलाइजेशन के दो स्टेजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली सोशलाइजेशन और अडल्ट सोशलाइजेशन. सो अर्ली सोशलाइजेशन कब होता है?
एज द नेम सजेस्ट इट्स इज द अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जहाँ पे पेरेंट्स, पीयर्स और स्कूल पे डिपेंड करता है हमारा सोशलाइजेशन। फिर अडल्ट क्या हो जाता है, आफ्टर मैरिज, पेरेंटहुड एंड ओल्ड एज, ये सब आ जाता है हमारा अडल्ट सोशलाइजेशन में। अर्ली सोशलाइजेशन, तो जैसे हमारे हम किससे सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। जो फैमिली हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। और ठीक है, और पीयर्स से हम जो सीखते हैं, स्कूल से, और मतलब हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं, मास मीडिया से, हम टीवी और सब चीजों से भी सीखते हैं। सो ये सब आप लर्न कर ले, ठीक है। मतलब एक बार आप रीड भी कर लेंगे तो आप लिख के आएंगे, ठीक है। मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे समझाऊंगी, समझने लायक इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप जैसे ही रीड करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, सबके आप एक बार रीड कर लेंगे तो आप खुद से लिख पाएंगे। और मैं जैसे आपको बताती हूँ कि आप बुक लेके बैठा करें, जब भी वीडियो को देखा करें, जिससे कि आप मार्क करते रहें, ठीक है। और साथ में हो सके तो पढ़ते भी रहें, तो साथ ही साथ वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अर्ली सोशलाइजेशन में ये सब आ जाते हैं। पीयर की डेफिनेशन दे रखी है। और अडल्ट सोशलाइजेशन में आपकी 3 स्टेजेस आ जाते हैं। पैरामीटर्स देखो, मैरिज, पेरेंटहुड एंड ओल्ड एज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये आप लिख सकते हैं। मैरिज में मैरिज क्या होती है और वो सब आप लिख सकते हैं। पेरेंटहुड, ठीक है, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। देखो मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि इसमें इतना कुछ समझने लायक है, एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगी ना, तो भी आप नहीं लिख पाएंगे। आप जब खुद से रीड करेंगे एक बार पैराग्राफ को, तभी आप लिख पाएंगे कुछ आंसर्स। ओके, सो इसलिए आपको एक पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, जिससे कि फिर आप खुद की लैंग्वेज में बना के लिख सके। ओल्ड एज, ठीक है। फिर डेविएंस एंड रीसोशलाइजेशन क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। So if all children are socialized to observe the norms of their society, then there will be peace and harmony in the hmm, in the society. There will be no terrorists, Naxalites or cheaters and so on. So सब observe करें norms of society के, so तो हम peace and harmony में रहेंगे, ठीक है। सब एक ही चीज मानेंगे, सब मतलब हारमोनी में चलेगा, पीस में चलेगा, अगर लोग जो हैं वो सर्टेन सोसाइटी के नॉर्म्स को माने। कोई भी टेररिस्ट और चीटर्स ऐसे लोग नहीं पैदा होंगे। बट इज अवर सोसाइटी पीसफुल एंड हार्मोनियस, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कितने टेररिस्ट और चीटर्स समाज में भरे पड़े। So this is because of this deviance. In simple words, we can define the term as bad socialization or socialization loaded with bad unwanted values as compared to socialization loaded with wanted good values. So deviance का मतलब कि जो आपका जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, ऐसे नहीं कि सारे ही मानो, जो होने चाहिए कि किसी को मानना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वो नॉर्म्स को अगर सब चलाए तो पीस एंड हार्मनी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हम डेविएंस क्रिएट हो जाता है। मतलब कि डेविएट हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप, कुछ लोग डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम द पाथ, और वो अपने खुद के नॉर्म्स बना लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द डेविएंस बैक इनटू सोसाइटीज नॉर्म इज रिसोशलाइजेशन। सो अब ये जो डेविएंस हैं, इनको सोसाइटी के नॉर्म्स के मतलब सिखाए जाए और वापस से पाथ पे लाया जाए, सही पाथ पे, तो उसे रिसोशलाइजेशन कहेंगे।
सो आई होप आपको डेविएंस और रीसोशलाइजेशन का मतलब समझ आ गया होगा। जो डेविएंस होते हैं वो लोगों को कहते हैं जो सोसाइटी के जो कॉमन और असेंशियल नॉर्म्स होते हैं उनको वो उनका उल्लंघन कर देते हैं, उनको वॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इन मतलब नेगेटिव वे में, ठीक है। पॉजिटिव वे में आप कर दो तो ठीक है, पर वो नेगेटिव वे में कर देते हैं और इससे क्या हो जाता है, डेविएंस क्रिएट हो जाता है, डेविएंस क्रिएट हो जाते हैं और इसे डेविएंस कहते हैं। और रिसोशलाइजेशन मतलब कि ये जो डेविएंस लोग हैं इनको वापस से सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करवाया जाए तो इसे रिसोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड वैल्यूज डेवलप एज वाइज, एरिक्सन्स मॉडल ये आप लर्न कर लें। वैल्यूज डेवलप्ड एज वाइज, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हम ये सीखते हैं, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में प्री स्कूल, मिडिल चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, प्राइम ऑफ लाइफ और ओल्ड एज। ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ वंस इमोशंस लाइक फियर, एग्रेशन, अटेंशन सीकिंग एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग हैप्पी आवर्स और इन क्राइसिस। ठीक है, तो इन शॉर्ट सोशलाइजेशन को कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करें इमोशंस का, लाइक फियर, एग्रेशन और अटेंशन सीकिंग एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग हैप्पी आवर्स और इन क्राइसिस। द bringing of a child depends on one's culture. The process of relearning cultural norms and behavior from one generation to next generation is called socialization. ठीक है। No two people are ever socialized in the exact same way. ठीक है। Each of us develops a unique personality. So lessons of life ये आप पढ़ ले, इससे कुछ ज्यादा मतलब सीखने के लिए आप पढ़ सकते हैं, वरना एग्जाम में तो कुछ नहीं आएगा। So that's it for this video. Thanks for watching.